हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमारे JKSSB की काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं। आज मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूँगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं उसके सिलेबस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, कैसे उसको पर कंपोनेंट हम कितना टाइम इन्वेस्ट करें ताकि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमें सिलेबस दिया गया होता है वो अलग अलग कंपोनेंट्स दिए होते हैं, जैसे ABCD। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ कंपोनेंट हमें इतने इंटरेस्टिंग लग जाते हैं, हम उनको ही सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। और कुछ कंपोनेंट हमारे वेल प्रिपेयर्ड नहीं रह पाते और उसके कारण हमारी जो प्रेपरेशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी हमने इनपुट दी थी। एक्चुअली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपको उतना ही टाइम देना चाहिए जितना उसको रिक्वायर्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको कौन से कंपोनेंट को कितना टाइम देना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से है तो मैं और ही टाइम बता दूंगा, तो मैं पर्टिकुलर डिवीज़न क्यों ही है। अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन की थी, है ना, अगर आपने पंचायत अकाउंट की प्रेपरेशन की थी, इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। अगर आपके मेडिकल या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। उस हिसाब से मैंने एक रफली आइडिया दिया हुआ है और आप अपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। फाइन, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 5 से 8 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे स्टार्टिंग की प्रेपरेशन में। आपको डेली आपको कम से कम 5 घंटे और मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स सफिशेंट है। 8 घंटे सफिशेंट होते हैं, तो मिनिमम आपको 5 घंटे देने ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है तो आपका कम भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरह से पढ़ना है। देखिए, जब भी आपको स्टडी करनी है तो पहले हमेशा याद रखना, जब आप मॉर्निंग में उठते हो उसके अंदर आपको डेली सिर्फ अपने लिए 2 आवर्स निकालने ही निकालने। 2 घंटे आपको मॉर्निंग के जैसे ही उठो तो 2 घंटे आपको स्टडी करनी ही करनी है सुबह उठ के। वो आप चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको अपना टाइम एडजस्ट, आप जल्दी उठना पड़ेगा। 1-2 घंटा आपको जल्दी उठना पड़ेगा। मॉर्निंग में अगर नहीं उठ पाते हैं तो आपको इवनिंग को, जो सोते टाइम, नाइट को अपना टाइम देना ही पड़ेगा, जिससे आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको 2 घंटे चाहे मॉर्निंग के होंगे चाहे नाइट के होंगे, आपको एक स्लॉट ढूंढनी ही पड़ेगी 2 घंटे की अपने लिए, जब आपका माइंड फ्रेश हो। वो 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो चलिए मैं बेसिक आउटले बता देता हूँ टाइम टेबल का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। जैसे कि आपको पता है आपके टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, 8 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें, अगर जनरल नॉलेज जो है आपकी 30 मार्क्स की है, अकाउंटेंसी जो है 30 मार्क्स का है, इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स, स्टैटिक्स आपकी 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स, जनरल इकोनॉमिक 10 मार्क्स, एंड आपका जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इट इज़ ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। बात समझ आ रही होगी। और यहाँ से आपके ये 60 मार्क्स बन जाते हैं और ये 60, तो टोटल हो जाता है आपका 120। और जैसे कि आपको पता है 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आना है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अगर हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK की बात करें तो आपको डेली, देखो जी मैं सिर्फ रफली आपको बता रहा हूँ, आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी स्ट्रीम किसने अगर PA की प्रेपरेशन की थी तो उसको कितना टाइम इन्वेस्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे डिटेल में देखेंगे। जहाँ पे सिर्फ रफली बता देते हैं हम कि डेली आपको कम से कम, डेली आपको जनरल नॉलेज पढ़नी ही है और साथ में अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग आपको डेली इसको टाइम देना ही पड़ेगा। बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट 30 मार्क्स कैरी करते हैं और काफ़ी
ब्रॉड सिलेबस है इसका, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, तो इसको डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली 1.5 घंटा से लेके 3 घंटे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको 1.5 घंटा ही देना होगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको 3 घंटे भी देने पड़ेंगे जनरल नॉलेज को। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी की भी सेम कहानी है, आपको 1.5 घंटा मिनिमम और 2.5 घंटे मैक्स टू मैक्स देने होंगे अकाउंटेंसी को। और इंग्लिश को 1 घंटा देना ही पड़ेगा। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे एसएससी वाले होंगे, बैंकिंग वाले होंगे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने कभी इंग्लिश की प्रेपरेशन नहीं की है, ध्यान रखना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की प्रेपरेशन, स्कूल लेवल वाली नहीं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली जो इंग्लिश होती है उसकी प्रेपरेशन अगर किसी ने नहीं की है कभी, तो उसको डेली एटलीस्ट 40 मिनट्स से लेके 1 घंटा देना ही पड़ेगा डेली। वो देखेंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिस्टिक है जो आपका, इसको आप हफ्ते में एक बार, है ना, हफ्ते का एक दिन निकाल लो, ऐसा चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, कोई एक दिन निकाल लो हफ्ते का जिसके अंदर आपको 2 घंटे देने हैं इसको। हफ्ते के एक दिन में 2 घंटे आप स्टैटिस्टिक को पढ़ो, कोई एक टॉपिक पकड़ो, उसको कंप्लीट कर डालो। चाहे किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड है, चाहे किसी का मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे कोई भी स्ट्रीम है, स्ट्रीम से है, तो ये स्टैटिस्टिक इतना टफ नहीं है, कोई भी इसको प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो आप डेली इसको ना प्रिपेयर करो, बल्कि मैं कहता हूँ हफ्ते का एक दिन चुन लो, उस दिन आप 2 घंटे या 3 घंटे इसको लगाओ और एक टॉपिक को ख़त्म कर डालो, उसके प्रॉपर नोट्स बना लो एक टॉपिक को पकड़ के। तो अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं होता 2 दिन लगाओ, लेकिन एक हफ्ते में एक टॉपिक कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा, आपका इसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आपके 1-2 महीने में स्टैटिस्टिक आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट होगी, और आपको आता भी होगा सब कुछ। ध्यान रखना, हफ्ते में एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही करना है, अच्छे से करना है। समझ आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक कंप्लीटली आपका बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका बैकग्राउंड कैसा है वो हम डिटेल में देखेंगे। मेडिकल वालों का कितना पढ़ना है, नॉन मेडिकल वालों को कितना पढ़ना है, आर्ट्स वालों को कितना पढ़ना है, तो वो हम आगे देखेंगे। सिमिलरली आपकी जनरल साइंस ये भी डिपेंड करेगी आपकी बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज जो है कंप्यूटर की, ये आपको डेली 30 से 40 मिनट देने होंगे। और कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको ज़रूरी नहीं होगा कि डेली 30 से 40 मिनट दें, वो ना भी प्रिपेयर करेंगे, सिर्फ लास्ट के दिनों, यानी 20 जो 30 दिन होते हैं लास्ट के एग्ज़ाम के, उस टाइम के ऊपर भी अगर इस टॉपिक को पकड़ेंगे तो वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन से कैंडिडेट होंगे वैसे, वो हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अब जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। देखिए, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K की अगर बात करें, पहले देखते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले। अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन की थी, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ जो उन्होंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे, उनको पता होगा उनका क्या सिलेबस था, उनको क्या करना है, सिर्फ 30 मिनट डेली अपने उन नोट्स को रिवाइज करना है। दूसरा, उनको क्या करना है, 30 मिनट डेली MCQ सॉल्व करने हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। जिस टॉपिक को आपने रिवाइज किया उस टॉपिक से रिलेटेड, और फर्दर कोई भी आपको जो भी टॉपिक्स के अंदर जो MCQ है आपके सिलेबस से रिलेटेड, उन MCQs को आप सॉल्व करो। और हफ्ते में 2 दिन ऐसे चुन लो, 2 डेज ऐसे चुनो जिनके अंदर आपको क्या करना होगा, जो न्यू टॉपिक अगर कोई ऐड हुआ है, अगर आपकी कोई चीज़ वीक है, तो उनसे रिलेटेड अपने टॉपिक्स के डाउट क्लियर करो 1-1.5 घंटा लगा के, और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैंने क्या बताया, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रेपरेशन करी थी, उनको क्या करना है, 30 मिनट रिवीजन करनी है डेली, और डेली की रूटीन रखनी है उनको। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, डेली की रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि ये 30 मार्क्स कैरी करता है, और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको भूल जाएगा। 30 मिनट्स आपको रिवीजन करनी है, और ध्यान रखना 30 मिनट्स MCQs। और अपने इस 30 और 30 मिनट का जो आपका स्लॉट बना रहा है ना, इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो, 20 मिनट्स आपने कभी किसी दिन रिवीजन कर ली, 20 मिनट आपने MCQ सॉल्व करे, लेकिन 30 मिनट्स आपको 20 to 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर के लिए निकालने ही निकालने।
20 से 30 मिनट डेली आपको करंट अफेयर को देने हैं। अब ये करंट अफेयर देखो, ये जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है ना, इसको आपको क्या करना होगा, चाहे आपने प्रेपरेशन की थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, जहाँ वो कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी करंट अफेयर तो डेली उनको करना ही होगा, 20 से 30 मिनट देने ही होंगे। करंट अफेयर से ये हो जाएगा आपकी स्टैटिक पार्ट है जो इसका जनरल नॉलेज का, ये भी कंप्लीट होता है, और करंट अफेयर जो पार्ट होता है वो भी कंप्लीट होता है। अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ करंट अफेयर कहाँ से करना है। आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे अड्डा 247, जहाँ आपका ग्रेडअप हो गया, कोई एक ऐप आप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, उसके अंदर डेली आपकी 10 न्यूज़ आती हैं, टॉप जो 10 न्यूज़ होती हैं उनको पढ़ लो। अब ये 10 न्यूज़ कैसे पढ़ सकते हो, देखो दिन में क्या पता आज जैसे 10 बजे सुबह 2 न्यूज़ आ जाएंगी उसके ऊपर, फिर 11 बजे क्या पता एक न्यूज़ और आ जाएगी, 12 बजे क्या पता 3 न्यूज़ और आ जाएंगी, इस तरह से उसके ऊपर न्यूज़ आती रहती हैं। तो वो आप ऐसा करके भी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पढ़ लिया। या आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आज 20 तारीख है, फॉर एग्जाम्पल आज 20 तारीख है, तो आप क्या करोगे, 19 तारीख की जितनी भी टॉप 10 करंट अफेयर होगा वो आप पढ़ लो। अगर 21 तारीख होगी तो आप 20 तारीख के सारे टॉप करंट अफेयर पढ़ लो। दूसरा सोर्स क्या है आपका, यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो जैसे बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं, लाइक आपकी एसएससी की तैयारी करवाते हैं, तो वहाँ से भी आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हो। तो यूट्यूब से अगर देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे अपना, तो अगर ऐप से करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आप खुद पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्किल भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि आपकी इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी जनरल अवेयरनेस वीक है, जहाँ जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन नहीं की थी, उनको डेली 1.5 घंटा देना होगा अपनी प्रेपरेशन को। 1.5 घंटा किस तरह से प्रिपेयर करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट जैसे आपके हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, उनको ना सिर्फ 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है इसको, जनरल अवेयरनेस को। और जी 2 से 3 घंटा ऐसा नहीं कि 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हो। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो जनरल नॉलेज को, अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो इसको स्लॉट में दो। जैसे मॉर्निंग में आप उठे तो 1 घंटा आपने 1 या 1.5 घंटा आपने क्या किया, जनरल नॉलेज पढ़ी। फिर उसके बाद दोपहर को फिर से 1 या 1.5 घंटा आप क्या कर लो, इसको पढ़ लो। बीच में जो टाइम था उस टाइम के अंदर आप अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो, आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। तो स्लॉट में पढ़ना है, ऐसा नहीं 2-3 घंटे लगातार बैठ के यही पढ़ रहे हो, तो फिर वो पढ़ने वाला फ़ायदा नहीं रहेगा आपका, जो प्रोडक्टिव फ्रूटफुल चीज़ नहीं होगी, दैट विल नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। यू हैव टू प्रिपेयर इन स्लॉट। आप 1.5 घंटा कुछ एक टॉपिक पकड़ लो, अगला 1.5 या 1 घंटा आप नेक्स्ट टॉपिक पकड़ लो। उसके कारण क्या होगा, उस ऐसा करने से आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा, न्यू चीज़ों को आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। नहीं तो एक दिन में एक चीज़ पढ़े जा रहे हो फिर वो फ़ायदा नहीं होता, आपका एक ही चीज़ में इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आप दूसरी चीज़ अपना टारगेट बना के रखना है। अगर आपने सोच लिया आज मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो वो उसको कंप्लीट करना ही करना है, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, चाहे एक दिन आपको 4 घंटे ही सोना पड़े, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। सेम इसकी वही कहानी चलेगी। अगर आप पंचायत अकाउंट की प्रेपरेशन की हुई है, अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन की है, तो आप क्या करो, 40 मिनट अपने नोट्स की रिवीजन करो जो आपने नोट्स बनाए थे उस टाइम, और 30 मिनट आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो। समझ आ रही है बात। अब आपको क्या करना है, ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, जो 50 मिनट होंगे आपके, ठीक है, आपने क्या किया, 40 मिनट नोट्स बनाए, और सॉरी नोट्स रिवाइज किए, 30 मिनट आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। 30 मिनट जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, और एक टाइम बीच में एक स्लॉट ऐसी बनाओ तो जो कि जिसके अंदर 50 मिनट आप क्या करोगे, जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको लिखो, उनको पढ़ो, उनकी स्टडी करो, उनके नोट्स बनाओ। जी जो नोट्स बनाने वाला तरीका है ना, जो न्यू टॉपिक्स का नोट्स, ये आपके हार्डली 1 मंथ लगेगा, और 1 मंथ की कहानी होगी। 1 मंथ ही आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अगर अभी आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो अकाउंट, तो आपका
1 महीने के बाद 1.5 घंटा लगेगा, या 1 घंटा लगेगा, या 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम के साथ आपका टाइम खुद ब खुद रिड्यूस होता जाएगा, वो आपको खुद पता चलेगा। बात समझ आ रही होगी। तो 2 घंटे जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन की थी, तो डेली के उनको 2 घंटे अगर वो अकाउंटेंसी को दे रहे हैं, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग को दे रहे हैं, तो दे मोर देन सफिशेंट, वो आपके बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और काफ़ी होगा वो, जिसके अंदर आप 40 मिनट नोट्स की रिवीजन करोगे, 30 मिनट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, और बीच में आप क्या कर सकते हो, 50 मिनट या 40 मिनट का स्लॉट डाल सकते हो, कौन सा वाला, न्यू टॉपिक्स को पढ़ने वाला। अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन नहीं की थी, तो आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 2 से 2.5 घंटे डेली स्टडी करनी है अकाउंट असिस्टेंट्स की, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ये कितने दिन के लिए करना है, उससे पहले 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं, 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं आपके। जब 1 महीना हो जाएगा, 1 महीना होने के बाद आप क्या कर दो, जिन नोट्स बनाना और पढ़ना का टाइम रिड्यूस करके कितना कर दो, 1.5 घंटा कर दो। ठीक है, अगले महीने। फिर उसके बाद 30 मिनट जो बचेंगे आपके, 1.5 घंटे में से 30 मिनट आप क्या करोगे, एमसीक्यूज सॉल्व करोगे। अब कितना टाइम 1 महीने के बाद हो गया, 2 घंटे। जो जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन नहीं की थी, उनको भी 1 महीने के बाद उनका टाइम रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 2 घंटे। और 2 महीने के बाद आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट असिस्टेंट का। फिर आप क्या करोगे, 1 घंटा रिवीजन, 30 मिनट एमसीक्यू सॉल्व, बस 1.5 घंटा। अगले महीने फिर आपका टाइम रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। और इस तरह से आपका टाइम रिड्यूस होता जाता है। ये टाइम के साथ साथ आपको खुद पता चलता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स के लिए जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन की थी, उनको 30 से 40 मिनट क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मींस जो उन्होंने कुछ न्यू टॉपिक्स हो गए, लाइक कुछ न्यू टॉपिक, कोई एक आधा न्यू टॉपिक ऐड हो गया, या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो उनकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उनके मार्क्स कम आए इकोनॉमिक्स में, तो उनको क्या करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ती हैं, करंट अफेयर आता रहता है। लेकिन जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन की, उनको 30 मिनट डेली एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करना है, डेली करना है। और 1 घंटा उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमिक्स को डेली देने के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो इन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इकोनॉमिक्स की अच्छी प्रेपरेशन की थी, या जिनका इकोनॉमिक का बैकग्राउंड था, तो वो क्या करते हैं, लास्ट के 1-2 महीना भी अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए काफ़ी होगा इकोनॉमिक्स करना। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन नहीं की है, तो उनको क्या करना है, पहले 20 दिन अपने 1 से 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ना है, और उन जो चीज़ पढ़ोगे उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद जैसे 20 दिन हो जाते हैं, उसके बाद क्या कर दो, 1 घंटा डेली उनको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और 30 मिनट क्या करने हैं, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। तो मीन्स उनको डेली 1 घंटा से 1.5 घंटा लगा करेगा इकोनॉमिक्स का, जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रेपरेशन नहीं की थी। 2 मंथ के बाद उनका भी टाइम रिड्यूस होकर 30 से 40 मिनट हो जाएगा, सिर्फ 30 से 40 मिनट डेली इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश के ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इंग्लिश में, क्योंकि उनको पता है कि उनको किस तरह से इंग्लिश मेंटेन करके रखनी है अपनी, किस तरह से उनकी वोकैब अच्छी रहेगी, किस तरह के उनके रूल्स उन्होंने पढ़ने हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी इंग्लिश को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो उनको डेली 20 से 30 मिनट, ये कम टाइम बता रहा हूँ मैं, 20 से 30 मिनट कम टाइम होता है, लेकिन 20 से 30 मिनट उनको वोकैब पढ़नी पड़ेगी। कोई भी एसएससी की जब बैंकिंग की प्रीवियस ईयर बुक ले लो, जिसके अंदर वोकैब दी होती है काफ़ी सारी, तो उनको इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उसकी वोकैब करनी है। और 30 से 40 मिनट उनको क्या करनी है, ग्रामर के रूल्स सारे पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। टेंस हो गए, वर्ब तो बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी ग्रामर का पोर्शन, उसको कंप्लीट करना है, ग्रामर के रूल सारे कर लेने हैं। फाइन, ये हो गया हमारी इंग्लिश की बात। अब देखते हैं 2 टॉपिक बचे हैं, एक है मैथ और दूसरा साइंस। मैथ और साइंस की बात करें, पहले वो कैंडिडेट जो जिनका बैकग्राउंड कैसा है, नॉन मेडिकल।
नॉन मेडिकल को मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो क्या कर सकते हैं, लास्ट का जो 1 मंथ बचेगा वहाँ पे रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स को, उनका हो जाएगा। बस कुछ टॉपिक्स ही होंगे जो उनको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, 1-2 टॉपिक उनके हो सकते हैं, लेकिन लास्ट का मंथ उनके लिए सफिशेंट होगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन नॉन मेडिकल वालों को जो बायोलॉजी का पार्ट है, उनको वो बीच में अल्टरनेट डे में जहाँ वीकली कुछ एक टॉपिक उठा लो, उसको प्रिपेयर कर लो, तो बायोलॉजी का वो पार्ट कवर कर सकते हैं। और आपकी जो साइंस के अंदर केमिस्ट्री और फिज़िक्स है, लास्ट के 1-2 मंथ में अगर वो उसको उन टॉपिक्स को उठा के प्रिपेयर करेंगे, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में करेंगे, तो उनका वो प्रिपेयर हो जाएगा, उनको ज़्यादा स्ट्रेस देने की बात नहीं है। 1-2 मंथ लास्ट का अगर जिनकी साइंस अच्छी नहीं थी, जिनको भूल गया सब कुछ, तो वो 1-2 मंथ नहीं तो जो प्रिपेयर करते रहते हैं साइंस का, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वो कैंडिडेट जिनका मेडिकल, सबसे अगर मेडिकल और आर्ट्स की बात करें, तो वो कैंडिडेट जिनका मेडिकल था, उनको तो बायोलॉजी के फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उनको प्रॉब्लम आएगी मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स उनको क्या करना है, डेली 30 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनको आइडिया होगा, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनको डेली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। उनको डेली 30 से 40 मिनट्स कोई भी बुक ले लो, लूसेंट की बुक ले लो, चाहे आपकी जो भी JKSSB की बुक्स आई हैं मार्केट में उसको, चाहे आप कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। डेली 30 से 40 मिनट आपको साइंस को देने हैं, आर्ट्स वालों को। और डेली 1 घंटा आपको किसको देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को देना पड़ेगा, 1 महीना कम से कम उनको 1 घंटा मैथमेटिक्स को देना है। उनको 1 महीने के अंदर अंदर उनके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। बाद में डेली फिर उनको क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट ही मैथ सॉल्व करना है। 30 मिनट क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कहीं से भी क्वेश्चंस उठाओ, जो आपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ 30 मिनट फिर डेली पढ़ना है, तो आपकी आराम से आप बहुत ईजिली एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका, वैसे वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा कंप्यूटर कभी ना कभी अपनी लाइफ में, तो उनको क्या करना है, सिर्फ MCQ सॉल्व करने हैं। और ऐसा नहीं डेली बैठ के MCQ सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसे कोई फ्री टाइम है तो कहीं से MCQ उठा लो, उनको सॉल्व करो। कोई भी आपका टॉपिक वीक है, जैसे शॉर्टकट्स हैं वगैरह हैं, ऐसी कोई भी टॉपिक आपका अगर वीक है तो उसको प्रिपेयर करो। लेकिन जिन्होंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, तो उनको डेली बुक्स आती हैं, आपकी लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, आपकी अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की, तो कोई भी एक बुक ले लो, दोनों बुक अच्छी हैं। तो डेली 30 से 40 मिनट आपको थ्योरी पढ़नी है, 20 मिनट, और 20 मिनट आपको क्या करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं। ऐसा करोगे तो आपको 100% कंप्यूटर, आपका बहुत टाइम है, आप कंप्यूटर आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इसी के साथ आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आपको पॉसिबल है, अगर आप मॉर्निंग में 1 से लेकर 2 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो, तो डेली सुबह उठ के एक तो जनरल अवेयरनेस पढ़ो, ठीक है। दूसरा, आपको वोकैब याद करनी है इंग्लिश की मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो, तो आप जहाँ ऐसा किया करो, रात को अपनी वोकैब रिकॉर्ड कर लो, या जनरल अवेयरनेस की कुछ चीज़ें जैसे डेट्स होगी, जो कोई भी टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उसको ऑडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लो अपने फ़ोन में। और मॉर्निंग में टाइम में सुबह उठते ही पहले उसको सुनो, जहाँ अपने पेज का जो कोई भी एक पर्टिकुलर नोट्स रख लो, जैसे सुबह उठो पहले उसको देखो, उसको पढ़ो। मॉर्निंग का आपको टाइम एक ऐसा स्लॉट निकालना है, 2 घंटे आपकी सिटिंग बनानी ही बनानी है। अब 2 घंटे सुबह उठते ही जैसे फ्रेश हो जाओगे उसके बाद, ठीक है, 2 घंटे आपको कंटिन्यूसली बैठना है, 2 या 1.5 घंटा आपको बैठना है। चाहे आप जनरल अवेयरनेस का टॉपिक पकड़ लो, चाहे आप अकाउंट पकड़ लो, तो इन दोनों में से एक अच्छे से प्रेपरेशन करनी है मॉर्निंग पे टाइम पे। तो अगर आप चाहोगे कि, तो मैं आपके पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाऊंगा आपके लिए कि आपको कितने बजे क्या करना चाहिए। अगर आप वर्किंग हो, जॉब करते हो, तो आपको अपना टाइम कैसे एडजस्ट करना है। ऐसी कोई भी वीडियो अगर चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मुझे बताना। तब तक के लिए मैं इतनी ही वीडियो रखता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।